जब जब अधर्म बढ़ता है, जब संसार अंधकार में डूबता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार धारण कर धर्म की रक्षा करते हैं। बिल्कुल, ये पंक्तियां हम सबने सुनी है ना? आज हम भगवान विष्णु के इन्हीं 10 अवतारों पर यानी दशावतार पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन कहानियों को बड़े भव्य तरीके से बताते हैं, पर हमारा मकसद सिर्फ कहानियां दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ 10 अलग-अलग घटनाएं हैं या फिर ये धर्म की एक पूरी यात्रा है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। अवतार की जो अवधारणा है ना, उसे समझना यहाँ सबसे जरूरी है। हाँ, ये सिर्फ रूप बदलना तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये तो एक खास समय की एक खास समस्या के लिए एक डिवाइन रिस्पॉन्स है, एक दैवीय प्रतिक्रिया। अच्छा। हर अवतार उस युग की सबसे बड़ी चुनौती का समाधान लेकर आता है। तो जब हम इन 10 अवतारों को एक साथ देखते हैं तो हमें सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि एक पूरा पैटर्न दिखाई देता है। धर्म और अधर्म के बीच संतुलन का पैटर्न। हाँ, उस शाश्वत संतुलन की कहानी जिसे बार बार स्थापित करना पड़ता है। तो चलिए इसी पैटर्न को समझने की शुरुआत करते हैं। पहले 3 अवतार मत्स्य, कूर्म और वराह मुझे हमेशा से कॉस्मिक फाउंडेशन वाले अवतार लगते हैं। हाँ, एक तरह से नींव रखने वाले। शुरुआत होती है मत्स्य अवतार से। एक विशाल मछली, कहानी हम सब जानते हैं, प्रलय में वेदों और सप्तऋषियों को बचाया। लेकिन सवाल यह है कि बचाया क्या गया? सिर्फ कुछ ग्रंथ और कुछ लोग, या फिर अस्तित्व का ब्लूप्रिंट? बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ एक बाढ़ से बचाने की कहानी है ही नहीं। तो फिर क्या है? मत्स्य अवतार असल में पोटेंशियल को, संभावना को बचाने का प्रतीक है। जब पूरी सृष्टि शून्य होने जा रही थी तब ज्ञान यानी वेद और जीवन के बीज यानी सप्तर्षि, उनको बचाया गया। अच्छा, तो ये भविष्य के लिए एक निवेश जैसा था। हाँ, ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। किसी भी पुनर्निर्माण से पहले आपको उस चीज के सार को, उसके डीएनए को बचाना होता है। मत्स्य ने वही किया। ठीक है, तो मत्स्य ने संभावनाओं को बचा लिया। इसके ठीक बाद आते हैं कूर्म अवतार, एक विशाल कछुआ। समुद्र मंथन में उन्होंने अपनी पीठ पर मंद्राचल पर्वत को सहारा दिया। ये बड़ा दिलचस्प है। हाँ। पहले अवतार ने सब कुछ बह जाने से बचाया और दूसरे ने एक स्थिर आधार दिया। क्या ये एक क्रम है? ये निश्चित रूप से एक क्रम है। सोचिए, पहले आपने जीवन और ज्ञान के पोटेंशियल को बचाया, अब उस पोटेंशियल से कुछ महान हासिल करना है। समुद्र मंथन। हाँ, वो विशाल प्रयास। लेकिन किसी भी महान प्रयास के लिए एक स्थिर नींव, एक सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत होती है। कूर्म अवतार वही स्थिरता है। मतलब बिना स्थिरता के कोई बड़ा काम संभव नहीं। बिल्कुल। वो हमें सिखाते हैं कि महान पुरस्कार जैसे अमृत संघर्ष से ही मिलते हैं, लेकिन ये संघर्ष बिना एक मजबूत धैर्यवान आधार के सफल नहीं हो सकता। तो पहले संरक्षण, फिर स्थिरता। और इस कड़ी में तीसरा अवतार है वराह, जिन्होंने पृथ्वी को पाताल से बाहर निकाला। तो अब हमारे पास ब्लूप्रिंट है, एक स्थिर फाउंडेशन भी है, लेकिन अगर वो जमीन ही जिस पर सब कुछ बनना है अंधकार में खींच ली जाए तो वराह का हस्तक्षेप होता है। हाँ, और ये एक ज्यादा आक्रामक, ज्यादा सीधी कार्रवाई लगती है। ये एक फोर्सफुल रेस्टोरेशन है। यहाँ पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि धर्म और नैतिकता के आधार का प्रतीक है। जब हिरण्याक्षु से पाताल में ले जाता है, हाँ, जो अहंकार और अधर्म का प्रतीक है, तो वराह उसे बलपूर्वक वापस लाते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि जब अच्छाई का आधार ही खतरे में पड़ जाए तो उसे बचाने के लिए एक शक्तिशाली हस्तक्षेप जरूरी है। तो इन तीनों को एक साथ देखें तो हाँ, पहले संभावना को बचाना, फिर उसे एक स्थिर आधार देना, हाँ, और फिर उस आधार को अंधकार से पुनर्स्थापित करना। ये कॉस्मिक ऑर्डर की स्थापना का पहला अध्याय है। कॉस्मिक ऑर्डर की स्थापना, और अब शायद उस ऑर्डर को चुनौती देने वालों से निपटने का समय आता है। सही पकड़ा। यहाँ से अवतारों का रूप बिल्कुल बदल जाता है। अगला है नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। हम सब हिरण्यकश्यप की वरदान की कहानी जानते हैं, पर जो बात मुझे स्रोतों में सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है उनके प्रकट होने की जगह और समय। महल की दहली और गोधूली वेला। हाँ, जो न अंदर है न बाहर, और जो न दिन है न रात। इस इन बिटवीन या लिमिनल स्पेस का इतना महत्व क्यों? ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि नरसिंह अवतार सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, ये एक मेटाफिजिकल चेकमेट है। मेटाफिजिकल चेकमेट। हाँ, हिरण्यकश्यप का वरदान तर्क और नियमों पर आधारित था। उसने हर संभावना को बंद करने की कोशिश की थी। नरसिंह का उस लिमिनल स्पेस में प्रकट होना उस तर्क को ही तोड़ देता है। वो कहते हैं, तुम्हारे नियम तुम्हारी दुनिया में चलते हैं, लेकिन दिव्यता
उन नियमों से परे है। ये तो अहंकार को उसी के बनाए जाल में फंसाने जैसा हो गया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जब अहंकार ये मान लेता है कि उसने हर लूपहोल बंद कर दिया है, तब धर्म एक ऐसी जगह से प्रकट होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। क्या बात है! ये तो अहंकार का एक बौद्धिक खंडन हुआ। और इस भयानक रूप के ठीक बाद हम एक बिल्कुल विपरीत अवतार पर आते हैं, वामन, एक बौना ब्राह्मण। हाँ, एकदम कॉन्ट्रास्ट। लेकिन यहाँ एक नैतिक सवाल उठता है। राजा बलि तो महान दानी थे, वो अपना वचन निभा रहे थे। क्या वामन का 3 पग में सब कुछ ले लेना एक तरह की डिवाइन ट्रिकरी नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, बलि दानी जरूर थे, पर उनका दान अहंकार से प्रेरित था। उन्हें अपने दान पर गर्व था। अच्छा। वामन अवतार हमें दान और अहंकार के बीच का महीन अंतर सिखाता है। वामन ने बलि से सब कुछ छीना नहीं, बल्कि उन्होंने बलि के अहंकार को खत्म करके उन्हें मुक्त किया। मुक्त किया? कैसे? 3 पग में ब्रह्मांड को नापकर उन्होंने बलि को उसकी असलियत दिखाई कि जिस चीज पे तुम्हें इतना घमंड है, वो ब्रह्मांड के सामने कितनी छोटी है। तो ये ट्रिकरी नहीं, बल्कि अहंकार पर विनम्रता की विजय है। अहंकार पर विनम्रता की विजय, ये समझ आता है। लेकिन अगला अवतार परशुराम फिर से एक बहुत ही उग्र रूप है। एक योद्धा ब्राह्मण, हाथ में फरसा लिए। हाँ, जिन्होंने भ्रष्ट क्षत्रिय वर्ग का बार बार विनाश किया। यहाँ का न्याय बहुत क्रूर लगता है। क्या अब धर्म की स्थापना के लिए एक पूरे सामाजिक वर्ग का संहार जरूरी था? बिल्कुल, और ये इस अवतार की सबसे जटिल बात है। परशुराम अवतार सिस्टेमिक करप्शन का जवाब है। सिस्टेमिक करप्शन? उस समय क्षत्रिय वर्ग, जिनका काम समाज की रक्षा करना था, वही भक्षक बन गए थे। जब व्यवस्था खुद ही अत्याचारी हो जाए, तो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक हार्श रीसेट की जरूरत पड़ती है। तो परशुराम वो रीसेट बटन थे? हाँ, उनका फरसा किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि एक भ्रष्ट हो चुकी पूरी व्यवस्था के खिलाफ है। यह हमें एक कठोर सच सिखाता है कि कभी कभी धर्म को बचाने के लिए बहुत ही कठोर और अप्रिय कदम उठाने पड़ते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। अब तक के अवतार या तो कॉस्मिक लेवल पे काम कर रहे थे या सामाजिक व्यवस्था ठीक कर रहे थे, पर परशुराम के बाद ऐसा लगता है कि कहानी का फोकस बदल जाता है। अब आते हैं भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, यहाँ कहानी व्यक्तिगत और पारस्परिक संबंधों पर केंद्रित हो जाती है। क्या ये धर्म की कहानी में एक जानबूझकर किया गया बदलाव है? ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है। राम का अवतार ये दिखाने के लिए है कि धर्म सिर्फ कॉस्मिक बैलेंस या सामाजिक नियमों का नाम नहीं है, बल्कि धर्म को जिया कैसे जाता है, एक लिव्ड रियलिटी की तरह। बिल्कुल। राम ने राक्षसों का वध किया, लेकिन उनका असली उद्देश्य एक आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना था। एक आदर्श पुत्र, पति, भाई और सबसे महत्वपूर्ण एक आदर्श राजा, जो राजधर्म के लिए सब कुछ त्याग दे। उन्होंने दिखाया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नैतिक और सही चुनाव कैसे किए जाते हैं। राम ने मर्यादा का एक आदर्श स्थापित किया, नियमों का पालन करने का। और फिर आते हैं कृष्ण, जो मजे से उन सारे नियमों को तोड़ते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, एक तरफ वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, दूसरी तरफ योगेश्वर, जो राजनीति, छल, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों को एक साथ कैसे समझा जाए, ये तो विरोधाभासी लगता है। और यही तो भारतीय दर्शन की खूबसूरती है। राम त्रेता युग के अवतार हैं, जहां सत्य और धर्म के स्तंभ मजबूत थे। उनका धर्म आदर्शवादी है। और कृष्ण द्वापर युग में आते हैं, जहां परिस्थितियां बहुत जटिल हो चुकी हैं, जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। कृष्ण का धर्म यथार्थवादी है। वे सिखाते हैं कि जब चारों तरफ अधर्म हो, तो आपको आदर्शों पर टिके रहने के साथ साथ व्यावहारिक भी होना पड़ता है। और महाभारत के युद्ध क्षेत्र में गीता का उपदेश देना, ये तो अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार है। हाँ, क्योंकि कृष्ण का संदेश ये है कि आध्यात्मिकता और जीवन अलग अलग नहीं हैं। असली धर्म युद्ध के मैदान से भागने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाने में है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अर्जुन की दुविधा हर इंसान की दुविधा है। जब हमारे अपने ही हमारे खिलाफ हों तो क्या करें? कृष्ण का जवाब है, अपने स्वधर्म को पहचानो और परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करो। कृष्ण की इस जटिलता के बाद कहानी एक और अप्रत्याशित मोड़ लेती है, बुद्ध अवतार। हाँ, यहाँ कोई युद्ध नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई विराट रूप नहीं, सिर्फ एक विचार, अहिंसा और करुणा। विष्णु का यह रूप इतना अलग क्यों है? क्योंकि उस समय समाज की समस्या बदल चुकी थी। उस युग का अधर्म बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक था। समाज अत्यधिक कर्मकांड,
यज्ञों में होने वाली हिंसा और जातिवाद में उलझ गया था। तो इसका समाधान किसी हथियार से नहीं हो सकता था? बिल्कुल नहीं। इसका समाधान एक नए विचार से ही संभव था। बुद्ध अवतार ये दर्शाता है कि धर्म की स्थापना हमेशा बल से नहीं होती। कभी-कभी सबसे बड़ी क्रांति विचारों से, करुणा से आती है। और इस यात्रा के अंत में हम भविष्य की ओर देखते हैं, कल्कि अवतार। सफेद घोड़े पर सवार, चमकती तलवार लिए। हाँ, जो कलयुग का अंत करेंगे। ये एक तरह से पहले के उग्र अवतारों की वापसी जैसा लगता है। क्या ये एक निराशावादी दृष्टिकोण है कि अंत में सब कुछ हिंसा से ही ठीक करना पड़ेगा? मैं इसे निराशावादी नहीं बल्कि आशा का प्रतीक मानता हूं। आशा का प्रतीक? हाँ, कल्कि अवतार इस बात का आश्वासन है कि चाहे अधर्म और भ्रष्टाचार कितना भी बढ़ जाए, अंत में न्याय की पुनर्स्थापना होगी। ये एक चक्र के पूरा होने का संकेत है, विनाश के बाद नवनिर्माण। तो ये एक अंतिम चेतावनी भी है और एक अंतिम आशा भी। बिल्कुल, ये वादा है कि धर्म की विजय अंततः होगी ही। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, ये 10 अलग-अलग कहानियों का संग्रह नहीं है, ये तो एक सतत विकास की गाथा है। मत्स्य के ब्लूप्रिंट के संरक्षण से लेकर राम के व्यक्तिगत धर्म तक, कृष्ण की व्यावहारिक जटिलता से लेकर बुद्ध के वैचारिक इनकलाब तक, और अंत में कल्कि की अंतिम आशा तक। ये दिखाता है कि दिव्यता संतुलन बनाए रखने के लिए हर युग में एक नया और प्रासंगिक रूप लेती है। जैसा कि हमारे स्रोत कहते हैं, युग बदलते हैं, समय बदलता है, पर धर्म की रक्षा का वादा हमेशा बना रहता है। यही है दशावतार की अमर कथा। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार ये हो सकता है, ये कहानियां सिर्फ अतीत का लेखा जोखा नहीं है। हाँ, ये आज भी प्रासंगिक हैं। बहुत ज्यादा। ये सोचना दिलचस्प है कि इन अवतारों के गुण आज की दुनिया में कितने जरूरी हैं। जब दुनिया में उथल पुथल हो तो क्या हमें कूर्म के स्थिरता की जरूरत है? जब हम अन्याय देखें तो क्या हमें नरसिंह के साहस से प्रेरणा लेनी चाहिए? या जब व्यक्तिगत नैतिकता और कर्तव्य में संघर्ष हो तो क्या राम का आदर्श हमारा मार्गदर्शन कर सकता है? सही बात है। या जब दुनिया जटिल नैतिक दुविधाओं से भरी हो तो क्या कृष्ण की व्यावहारिक बुद्धि हमें रास्ता दिखा सकती है? ये सवाल पूछना कि आज हमारे समय को किस अवतारिक गुण की सबसे ज्यादा जरूरत है, शायद इन कहानियों को जीवन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है।